परिवर्तिनी एकादशी यानी कि पद्मा एकादशी व्रत कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। दिक्र पंचांग के अनुसार इस साल 14 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा होती है। मान्यता है कि इससे साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि परिवर्तिनी एकादशी के दिन श्रीहरि की पूजा आराधना के साथ परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा भी सुनी जाती है। आइए सुनते हैं परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, देवता और पूजा विधि के बारे में पूछा था। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद को कहा था। नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, विष्णु जी की आराधना के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने मुझे उत्तम प्रश्न किया है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा नाम से भी जाना जाता है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। सूर्यवंश में मानंदता नामक एक चक्रवर्ती, सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि, जो राजा और ऋषि दोनों हो गए हैं, उसके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था। प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों को प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल इनामदारी से अर्जित किया हुआ धन संग्रह था। इसके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मांधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उसके राज्यकाल में प्रजा का जीवन काफी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फलभोग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अंततः कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा है। अन्नों को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसमें से कोई अपराध नहीं नजर आते हैं। फिर भी प्रजा के हित में पूरा प्रयास करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मन्न था कि कुछ व्यक्ति को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करने वनों की ओर चले पड़े। वहाँ मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राज्य के बारे में पूछताछ की। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया, मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणों से वर्षा का अभाव हो गया है। इसकी वजह मुझे नहीं पता है। ऋषि अंगिरा बोले, सतयुग सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसके कारण ही वर्षा नहीं होती है। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो, जिससे यह दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसलिए मैं उसकी तपस्या में अवरोध नहीं उत्पन्न करूँगा। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। फिर ऋषि ने कहा कि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम से एकादशी होती है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही है कि समस्या का हल मिलेगा और तुम अपनी प्रजा और परिवार के सदस्यों के साथ इसका व्रत कर सकते हो। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा वापस घर लौट आए और चारों वर्णों के प्रजा के साथ मिलकर भादो माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी व्रत रखा। इस व्रत से राज्य में बारिश होने लगी और हरी भरी खेती से पृथ्वी सुशोभित होने लगी।
प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, इस कारण पद्मा यानी परिवर्तिनी एकादशी का व्रत को करना चाहिए। इस व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी की पौराणिक कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तिनी एकादशी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन में मेरी यानी कि वामन स्वरूप की पूजा करता है, ते तीनों लोग पूज्य होते हैं। अंत मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिससे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत किया, पूजन किया, उसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित तीनों लोकों का पूजन किया। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बाली को बांधा और वामन रूप को रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या क्या विधि है तथा इसके शयन करने पर मनुष्य क्या क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सभी पापों का नष्ट करने वाली एक कथा श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वो मेरा परम भक्त था। वो नित्य स्वरूप ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था, लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके इस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 लोक के समान है और राजन यह तुम अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यह भूलोक में पद, भूअरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तिष्क स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण को, योग, नक्षत्र, यज्ञादिक देवता को आदि सब नवगणों के विविध प्रकार से वेद सूक्तों की प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूँ। तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना सिर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। और फिर उसकी विनती और नम्रता देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि ने कहा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग की षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन किया जाता है। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान किया जाता उचित करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधिपूर्वक इस एकादशी के व्रत को करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसे 1000 अश्वमेध